दुर्गा पूजा को लेकर अरगोड़ा में बनेगा तिरुपति मंदिर। राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण हो रहा है। इसी क्रम में रांची श्री दुर्गा पूजा और रावण दहन समिति अरगोड़ा इस वर्ष तिरुपति मंदिर के प्रारूप का निर्माण कर रही है। समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार साहू ने सोमवार को बताया कि पंडाल को हूबहू तिरुपति मंदिर के जैसा बनाया जा रहा है। हुगली कोलकाता के प्रदीप सरकार के नेतृत्व में 20 कारीगर पंडाल का निर्माण दिन रात कर रहे हैं। माता रानी के साथ कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी मां और सरस्वती मां की प्रतिमाएं भी स्थापित रहेंगी। उन्होंने बताया कि निर्माण लागत करीब 20 लाख रुपए आएगी। भक्त तिरुपति मंदिर में मां दुर्गा का दर्शन कर सकेंगे। यह पूजन पंडाल सुनहरे रंग का होगा। इसकी ऊंचाई 65 फीट और चौड़ाई 40 एवं लंबाई 30 फीट होगी। मुख्य आकर्षण का केंद्र 65 फीट पर गरुड़ जी होंगे, जो पंडाल के ऊपर दिखाई देंगे। 16 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी मूर्ति पंडाल में स्थापित होगी। इसे हीनू के जगदीश पाल एवं उनकी टीम बना रही है। मिट्टी से मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति की लागत 1.80 लाख रुपए है। वहीं पंडाल निर्माण में लगभग 20 लाख रुपए का खर्च होगा। अरगोड़ा चौक से आधा किलोमीटर तक आकर्षक लाइटिंग भी की जाएगी। बोकारो में लेवी के लिए उग्रवादियों का तांडव। सड़क बनाने वाली कंपनी के डोजर और रोलर को फूंका। बोकारो जिले में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के उग्रवादियों ने तांडव मचाया है। जैना मोड़ से गोला सड़क बना रही NG प्रोजेक्ट कंपनी के साइट पर उग्रवादी संगठन ने अपना निशाना बनाया। PLFI के उग्रवादियों ने कंपनी के डोजर और रोलर को फूंक दिया। जरीडी थाना क्षेत्र के कोचागोड़ा के पास जैना मोड़ से गोला तक सड़क का निर्माण करा रही NG प्रोजेक्ट कंपनी के डोजर और रोलर को PLFI के सदस्यों ने रविवार देर रात आग के हवाले कर दिया। आगजनी के बाद PLFI के केंद्रीय संगठन ने यादव जी के नाम से मौके पर कई पोस्टर भी छोड़े हैं। इस पोस्टर के जरिए 5 लाख रुपए की लेवी मांगी गई है। कहा गया कि जब तक PLFI को ये पैसे नहीं मिल जाते काम बंद रहेगा। यदि काम बंद नहीं किया गया तो नुकसान और भी अधिक झेलना पड़ सकता है। BSF के हेड कांस्टेबल से 95,000 की ऑनलाइन ठगी। हजारीबाग BSF मेरू कैंप के हेड कांस्टेबल से 95,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाना को दिए आवेदन के अनुसार BSF कैंप के हेड कांस्टेबल कावेटकर सुरेश कुमार पापू का ATM कार्ड एक्टिवेट करने के नाम पर ठगी की गई है। बताया है कि गत 18 अगस्त को साइबर ठगों ने हेड कांस्टेबल के मोबाइल फोन पर कॉल किया। फोन करने वाले ने उनसे कहा कि आपका ATM कार्ड बंद कर दिया गया है। ATM कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए ATM कार्ड नंबर और पासवर्ड बताएं। हेड कांस्टेबल उसके झांसे में आ गया और साइबर ठग को पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद कई किश्त में हेड कांस्टेबल के बैंक खाते से 95,000 रुपए की निकासी कर ली गई। भुक्तभोगी ने मामले की जानकारी साइबर थाने को दी। पलामू में उत्पाद सिपाही की दौड़ में शामिल एक युवक की मौत। उत्पाद सिपाही की दौड़ में एक और युवक की मौत हो गई है। मृतक की शिनाख्त दीपक कुमार पासवान 25 वर्ष के रूप में हुई है। दीपक के भाई नंद किशोर पासवान ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि 28 अगस्त 2024 को सुबह 10 से 11 बजे के बीच चियाकी हवाई अड्डा पलामू में दीपक कुमार पासवान की दौड़ थी। दीपक ने 9 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली थी। 10वें किलोमीटर पूरी करने के क्रम में वह बेहोश हो गया और फिर गिर गया। पुलिस ने दीपक को उठाकर सदर अस्पताल डाल्टनगंज में भर्ती करा दिया। गढ़वा के डंडई प्रखंड में धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, किया पुलिस के हवाले। गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के सोनेहारा गांव में महिलाओं को झांसे में लेकर और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। डंडई पुलिस तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला डंडई प्रखंड के सोनेहारा गांव का है। गांव के जोरी दामर टोला पर कल 3 लोग आधा दर्जन महिलाओं से ईसाई धर्म से संबंधित प्रार्थना करवा रहे थे। इसी बीच गांव के कुछ लोग पहुंच गए। गांव के लोगों ने देखा कि यह लोग महिलाओं को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में शामिल करने को लेकर खेल कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने तीनों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद डंडई थाना पुलिस को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। ग्रामीणों ने जिन 3 लोगों को पुलिस के हवाले किया उनमें पलामू जिले के पंडवा का विकास मेहरा और सोनेहारा के चंद्रदेव राम और मोहन राम शामिल हैं।
ये तीनों पिछले 1 साल से इस इलाके में घूम घूम कर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। ये महिलाओं को अपने झांसे में लेते हैं, बीमारी से मुक्ति दिलाने सहित कई अन्य तरह का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इधर थाना प्रभारी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़का गांव को कंपनियों ने बनाया चारागाह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद के आह्वान पर हजारीबाग की जन समस्याओं के निवारण के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। हजारीबाग मंजूर वन पार्टी कार्यालय से सैकड़ों किसान, महिलाओं, पुरुषों ने जुलूस निकालकर उपायुक्त हजारीबाग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि बड़का गांव में दर्जनों कोल कंपनियां आकर लूटने की प्रयास कर रही है। अदानी कोल ब्लॉक रद्द करने को लेकर 501 दिनों से गोंदलपुरा में आंदोलन चलाया जा रहा है। वहां के किसान धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार को इसी से स्पष्ट होता है कि किसानों के साथ खड़ी है कि कॉरपोरेट घरानों के साथ। भुवनेश्वर मेहता ने कोल ब्लॉक को रद्द करने की मांग की। डीजीपी आम जनता की समस्याओं को जानने के लिए करेंगे सभी जिलों का दौरा। राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा और आम जनता की समस्या को जानने के लिए डीजीपी अलग अलग जिलों में दौरा करेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस संबंध में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह पुलिस थाना भी जाएंगे। जिलों की विजिट के दौरान वहां के कमजोर वर्गों, महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं साइबर सुरक्षा के मामलों पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ ही इनके लंबित मामले की जानकारी लेंगे। मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की स्थिति और अन्य गंभीर अपराधों पर नियंत्रण की भी समीक्षा करेंगे। डीजीपी आम जनता की समस्याओं को जानने के लिए करेंगे सभी जिलों का दौरा। राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा और आम जनता की समस्या को जानने के लिए डीजीपी अलग अलग जिलों में दौरा करेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस संबंध में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह पुलिस थाना भी जाएंगे। जिलों की विजिट के दौरान वहां के कमजोर वर्गों, महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं साइबर सुरक्षा के मामलों पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ ही इनके लंबित मामले की जानकारी लेंगे। मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की स्थिति और अन्य गंभीर अपराधों पर नियंत्रण की भी समीक्षा करेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सुनी लोगों की समस्याएं, लाभुकों के बीच किया गया परिसंपत्तियों का वितरण। सरायकेला में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सोमवार की सुबह कोल्हान के दौरे के क्रम में सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत इचाकगढ़ प्रखंड के रुगड़ी गांव पहुंचे। राज्यपाल के गांव में पहुंचने पर सर्वप्रथम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान वहां आयोजित ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम का उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने ग्रामीणों से केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलने वाली योजनाओं के लाभ के बाबत जानकारी ली। कार्यक्रम में इचागढ़ के बासाहंतु गांव के ग्रामीणों द्वारा राज्यपाल को सड़क नहीं होने से होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। साथ ही उनसे रांगामाटी सिल्ली सड़क की मरम्मती कराने का भी आग्रह किया गया। इस मौके पर संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रही है या नहीं, यह जानकारी आपसे लेने आया हूं। पीडीएस डीलर 10 सितंबर से करेंगे आंदोलन। 8 सूत्री मांगों को लेकर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने 10 सितंबर से आंदोलन करने की तैयारी की है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने एवं मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए एसोसिएशन की पलामू इकाई की बैठक सदर प्रखंड सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष ने की। बैठक में सभी विक्रेताओं ने मांगों को लेकर फिर से चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर 9 सितंबर तक विचार नहीं करेगी तो 10 सितंबर से हम सभी बाध्य होकर आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से बेचैन हैं भाजपा के नेता। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपाई बनने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिनों दिन तेज होता जा रहा है। सोमवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि आयातित नेताओं के सहारे भाजपा चुनावी जंग जीतना चाहती है।
झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा के सारे नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता को देखकर बेचैन हो गए हैं। यही झामुमो की असली ताकत भी है। भाजपा में आयातित नेताओं की भरमार है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बाहर से आकर जो नेता यहां लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं वे भी भाजपा में आयातित ही हैं। उन्हें अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए जहां चारों तरफ अराजकता है। ऐसे आयातित नेताओं को झामुमो की ताकत का अंदाजा हो गया है। पारसनाथ में वंदे भारत ट्रेन का ठहराव शुरू। रांची से वाराणसी चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव सोमवार से पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ हुआ। इस दौरान झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को वाराणसी के लिए रवाना किया। मंत्री बेबी देवी ने कहा कि इस ट्रेन के ठहराव से लोगों को काफी सुविधा होगी। सांसद ने कहा कि यहां के लोगों की मांग थी कि बाबा भोले की नगरी वाराणसी जाने के लिए यह ट्रेन उत्तम है। ऐसे में इस ट्रेन के ठहराव से शिखर जी आने वाले जैन तीर्थ यात्रियों और काशी विश्वनाथ जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। साथ ही कहा कि लोगों की इस मांग को उचित पटल पर रखा गया और आज यह मांग पूरी हुई। साहिबगंज के स्कूली छात्र छात्राओं को डायल 112 व पुलिस के शक्ति ऐप की दी जानकारी। साहिबगंज के स्कूली छात्र छात्राओं को डायल 112 व झारखंड पुलिस के शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी गई। साहिबगंज के एसपी अमित सिंह के निर्देश पर सोमवार को जेके हाई स्कूल राजमहल में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा व महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ उन्होंने डायल 112 व झारखंड पुलिस के शक्ति ऐप से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में जेके हाई स्कूल के प्रिंसिपल अभिजीत कुमार, राजमहल थाना प्रभारी गुलाम सरवर, महिला थाना प्रभारी पूजा कुमारी सहित स्कूल के विद्यार्थी मौजूद थे। आज रांची जिला के 28 पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रांची जिला के 28 पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा। साथ ही रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 13, 14, 15, 16 एवं 17 में भी कैंप लगेगा। जानकारी के मुताबिक कैंप में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन लिए जाएंगे। ऑन द स्पॉट परिसंपत्तियों का वितरण एवं शिकायतों का निवारण भी कैंप में किया जा रहा है। रांची नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर, नहीं हुआ घरों से कचरे का उठाव। रांची नगर निगम के सफाई कर्मी और सुपरवाइजर सहित अन्य सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से राजधानी रांची में लोगों के घरों से कचरे का उठाव नहीं हुआ। साथ ही शहर के अलग अलग जगहों पर कचरा जमा है। इससे शहर की स्थिति नरक की ओर बदतर हो गई है। नगर निगम सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष दयानंद यादव की अध्यक्षता में नागबाबा खटाल में आम सभा हुई। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दयानंद यादव ने कहा कि 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने, सुपरवाइजर के वेतन में 30% की वृद्धि करने और परिवहन भत्ते को 1000 से 3000 रुपए करने की मांग शामिल है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक निगम के सफाई कर्मी सहित अन्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। दूसरी ओर निगम भवन में कार्यरत कर्मियों ने भी अनुकंपा बहाली और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की योजना बनाई है। वे सोमवार को नारेबाजी, मंगलवार को काला बिल्ला, बुधवार को सामूहिक अवकाश, गुरुवार को मौन व्रत और शुक्रवार को धरना देंगे। मांगे पूरी न होने पर शनिवार से निगम कार्यालय का कामकाज ठप करने की चेतावनी दी गई है। ईडी ने जब्त की धनबाद के कोयला कारोबारी की 1.63 करोड़ की संपत्ति। धनबाद के कोयला कारोबारी की ईडी ने 1.63 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ईडी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रमोद कुमार सिंह और उनके परिवार से संबंधित 1.63 करोड़ रुपए लगभग की अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। ईडी ने बताया कि एसीबी धनबाद द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रमोद कुमार सिंह और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन फंड के दुरुपयोग के लिए जांच शुरू की गई है। प्रमोद कुमार सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत थे। ईडी की जांच में पता चला कि प्रमोद कुमार सिंह और स्वर्गीय शशि भूषण प्रसाद प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जिन्हें
NRHM फंड निकालने और खर्च करने के लिए संयुक्त रूप से अधिकृत किया गया था। ये सभी अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया सह जोड़ा पोखर को आवंटित 9.39 करोड़ रुपए की सरकारी राशि का गबन किया। घोटाला सामने आने के बाद प्रमोद सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था, तो वह कोयले के कारोबार से जुड़ गया था। प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने सरकार पर जमकर बोला हल्ला। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत पर झारखंड सरकार की किरकिरी हो रही है। इस बीच विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। सोमवार को मेदिनीनगर परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की चुनावी सनक के कारण युवाओं की मौत हो रही है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिन मौसम बहाली कराई जा रही है। कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा दे रखी थी, रिजल्ट नहीं आया था। ऐसे में सरकारी नौकरी की ललक लिए सिपाही पद के लिए दौड़ लगा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट छात्र भी उत्पाद सिपाही की दौड़ में भाग ले रहे हैं। ऐसी स्थिति इसलिए बनी कि झारखंड सरकार ने सरकार बनते ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन पूरे कार्यकाल बीतने को है, अपने वादे पर खरा नहीं उतरी। चुनाव नजदीक है और युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है। भादों के उमस भरे महीने में बहाली निकाल दी, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि यह बहाली भी अटक जाएगी। सरकार केवल नौकरी के आक्रोश को दबाने के लिए यह नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक उत्पाद सिपाही के 500 पदों पर हो रही बहाली में 14 युवाओं की मौत हो गई है, जिनमें 5 युवा पलामू जिले के निवासी हैं। एक युवा छतरपुर का है तो एक पांडु का रहने वाला था। छतरपुर जाकर प्रभावित परिवार से मिला हूं। परिजनों में सरकार की व्यवस्था के प्रति भारी आक्रोश है। प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने सरकार पर जमकर बोला हल्ला। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत पर झारखंड सरकार की किरकिरी हो रही है। इस बीच विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। सोमवार को मेदिनीनगर परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की चुनावी सनक के कारण युवाओं की मौत हो रही है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिन मौसम बहाली कराई जा रही है। कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा दे रखी थी, रिजल्ट नहीं आया था। ऐसे में सरकारी नौकरी की ललक लिए सिपाही पद के लिए दौड़ लगा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट छात्र भी उत्पाद सिपाही की दौड़ में भाग ले रहे हैं। ऐसी स्थिति इसलिए बनी कि झारखंड सरकार ने सरकार बनते ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन पूरे कार्यकाल बीतने को है, अपने वादे पर खरा नहीं उतरी। चुनाव नजदीक है और युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है। भादों के उमस भरे महीने में बहाली निकाल दी, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि यह बहाली भी अटक जाएगी। सरकार केवल नौकरी के आक्रोश को दबाने के लिए यह नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक उत्पाद सिपाही के 500 पदों पर हो रही बहाली में 14 युवाओं की मौत हो गई है, जिनमें 5 युवा पलामू जिले के निवासी हैं। एक युवा छतरपुर का है तो एक पांडु का रहने वाला था। छतरपुर जाकर प्रभावित परिवार से मिला हूं। परिजनों में सरकार की व्यवस्था के प्रति भारी आक्रोश है। एरिया कमांडर राहुल गंजू ने रांची पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। कहा लेवी वसूली की पार्टी हो गई है टीपीसी। टीपीसी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर राहुल गंजू ने सोमवार को रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। एसएसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राहुल ने रांची एसएसपी चंदन सिन्हा के समक्ष सरेंडर कर दिया। इस दौरान कई पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। राहुल गंजू उर्फ खलील रांची जिला के बुढ़मू थाना क्षेत्र के सिरम गांव का रहने वाला है। उसने कहा कि टीपीसी संगठन लेवी वसूली की पार्टी हो गई है। संगठन के शीर्ष उग्रवादी नीचे के कमांडर का शोषण और सिद्धांत के विपरीत कार्य करने और ग्रामीणों को प्रताड़ित करने के लिए दबाव बनाते हैं। राहुल के खिलाफ रांची और चतरा जिले के अलग अलग थाना में कुल 21 मामले दर्ज हैं।